अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि दो सवालात पूछे गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई वांट टू नो दैट इफ़ फादर इज़ regularly paying the maintenance and school fees as well, and he has also taken annual compensation visiting schedule every then mother do not obey the respective court orders and also skip one or two visit as per court orders. Moreover, do not inform through counsel or any notable representative, then how father can take visitation legally by the indulgence of local पुलिस और SHO प्लीज़। इसके अलावा जो है एक और सवाल पूछा गया, सर आप एक वीडियो खुला के बाद बच्चे से मिलने की वीडियो बनाएं, बच्चे से कैसे मिला जाए? अगर बाप कोर्ट में दरख्वास्त दे और कोर्ट नोटिस जारी करे माँ को, नोटिस के बाद भी माँ बच्चे को अदालत में ना लेके आए, अगर बाप पैसे देने के लिए भी तैयार हो, क्या करे? पिछले पैसे भी किस्त में देने के लिए तैयार हो। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। देखिए, जिस तरह से अगर कोई भी मियाँ बीवी के दरमियान जो है वो डाइवोर्स हो जाती है और कस्टडी जो है वो माँ के पास अगर मौजूद है, अदालत ने कस्टडी माँ के हवाले की हुई है, जहाँ पर मेंटेनेंस के हवाले बाप के ऊपर लाइबिलिटीज़ संपोज हैं कि तमाम फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ जो हैं वो बाप ने पूरी करनी है, बच्चे के जितने भी मेंटेनेंस हैं उनके अखराजात हैं वो बाप ने देने हैं। इसी तरह से जो बाप की मुलाकात है वो भी करवाना जो है वो माँ के ऊपर लाजम है कि वो बाप की मुलाकात जो है वो बच्चे के साथ करवाए। तो कोर्ट ऐसे में ऑर्डर कर देती है कि एक माह के अंदर जो है वो एक शेड्यूल जो है वो बना दिया जाता है कि इस तारीख को जो है वो मुलाकात जो है वो करवाई जाएगी और विजिटेशन के जितने भी चार्जेस होते हैं वो भी बाप ने पे करने होते हैं। माँ अगर बच्चे को कोर्ट के अंदर लेके आती है और लेके जाती है, उसके ऊपर भी जो एक्सपेंसेस आते हैं वो भी बाप ने जो है वो पे करने होते हैं। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल है कि कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए हैं कि बच्चे से जो है वो बच्चे की मुलाकात जो है वो बाप से करवाई जाए, लेकिन माँ जो है वो कोर्ट के अंदर बच्चे को लेके नहीं आती है, चाहे वो एक डेट ऑफ हियरिंग के ऊपर नहीं आती या दो के ऊपर नहीं आती या वो मुसलसल लेके ही नहीं बच्चे को आ रही, कस्टडी उसके पास है लेकिन मुलाकात जो है वो बच्चे की नहीं करवाई जा रही, तो ऐसे सूरत हाल में क्या कंडीशंस हो सकती हैं? देखें, बच्चे की जितनी भी जो मुलाकात होती है वो अगर बच्चा जो है वो स्टडी कर रहा है तो उसके हिसाब से जो है वो कोर्ट ने एक शेड्यूल बना के जो है वो मुलाकात का रख देना होता है। वो मुलाकात के उस शेड्यूल के मुताबिक जो है वो मुलाकात करवाना लाजम होती है। अगर माँ जो है वो एक आधी विज़िट के ऊपर, एक आधे डेट ऑफ हेयरिंग के ऊपर जो है वो बच्ची की मुलाकात नहीं करवाती और उसके ऊपर रीज़न जो है वो कोर्ट के अंदर बयान कर देती है कि इस रीज़न की वजह से जो है वो कोर्ट के अंदर जो है वो इस डेट ऑफ हेयरिंग के ऊपर मुलाकात नहीं करवा सके, नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग के ऊपर मुलाकात करवा देंगे, तो कोर्ट जो है वो ऐसी मुलाकात जो है वो इसकी परमिशन दे देती है। अमूमी तौर पर जो है वो कुछ एक आध जो है सम टाइम जो है वो विज़िट जो होता है या मुलाकात जो होती है बाप के साथ बच्चे की वो स्किप कर दी जाती है। स्किप ख़वातीन कर देती हैं, वो नहीं लेके आती किसी भी रीज़न की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से। इसी तरह से जब बाप भी जो मेंटेनेंस का जो अखराजात होते हैं वो पे करने लाजम होते हैं, उसमें भी सम टाइम ऐसा होता है कि बाप भी आता है, वो कहता है कि इस माह जो है वो मैं ख़र्चा जो है वो एक्सपेंसेस जो हैं मेंटेनेंस के बच्चे के वो पे नहीं कर सकता, मेरी ये जो है वो कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, मुश्किलात हैं, तो एक आधा जो है वो डेट या एक आधा मौका जो है वो उसको भी मिल जाता है और अमूमी तौर पर जो है काफ़ी स्किप भी करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद जो फिर जमा हो जाता है, उसके बाद फिर इकट्ठा जो है वो दे देते हैं।
तो एक आधा अगर कोई स्किप हो जाता है तो उसका कोई इशू नहीं है, वो नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग के ऊपर जो है वो मुलाकात जो है वो करवा दी जाती है। इसी तरह से बाप भी एक आधा जो है वो अखराजात जब भी मेंटेनेंस पे करना तो समटाइम किसी मंथ पे नहीं करते हैं, उसके ऊपर जो है वो रीज़न कोर्ट के अंदर बयान कर देते हैं कि कुछ माली मुश्किलात की वजह से जो है वो मैं इस मंथ जो है वो पे नहीं कर सका, लिहाजा नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग के ऊपर जो है वो मैं पिछला और नेक्स्ट जो है वो पे कर दूंगा मेंटेनेंस। तो अगर जो है वो सीक्वेंस के साथ जो है वो खातून लेके ही नहीं आ रही, मुलाकात ही नहीं करवा रही है और बिल्कुल जारी है और बच्चा के हर डेट ऑफ हेयरिंग के ऊपर बाप जो है वो बच्चे से मिलने के लिए आता है, लेकिन माँ जो है वो ना तो थ्रू काउंसिल पेश हो रही है, अगर पेश भी हो रही है तो वो बच्चे को जो है वो मुलाकात नहीं करवा रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जब कोर्ट के अंदर जो है वो बच्चे को प्रोड्यूस नहीं किया जाता है और ना माँ खुद या खुद नहीं आती है, बच्चे को भी नहीं लेके आती, या कोई भी बंदा जो है मुलाकात नहीं करवा रहा बच्चे की, तो जब ज़्यादा डेट ऑफ हेयरिंग्स गुजरती हैं तो ऐसे में जो है वो लास्ट डेट मौका जो है वो नेक्स्टली दे दिया जाता है। फिर भी जो है वो अगर ख़ातून बच्चे को जो है वो कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस नहीं करती हैं और बच्चे की मुलाकात नहीं करवाती हैं, तो ऐसे में अदालत जो है वो सेक्शन 100 CRPC के तहत जो है वो सर्च वारंट जो है वो वारंट जारी कर देती हैं मुतलका पुलिस को। पुलिस जो है वो फिर सर्च करके जो है उस बच्चे को उस जगह से लेकर जो है वो कोर्ट के अंदर जो है वो प्रोड्यूस कर देते हैं। तो सम टाइम ऐसा हो जाता है कि एक आधी जो मुलाकात है वो डेट ऑफ हेयरिंग के ऊपर नहीं होती है, स्किप हो जाती है। वो किसी भी मुश्किल की वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से हो सकती है और वो जो है वो जवाब जो मुश्किल है वो अदालत के अंदर डिफ़ाइन कर दी जाती है। लेकिन अगर जो है वो मुसलसल जो है वो ऐसी मुलाकातें नहीं हो रही हैं तो अदालत जो है वो इट्सेल्फ ही जो है इसके ऊपर फिर सेक्शन 100 है CRPC का, उसके तहत जो है वारंट जारी कर देती है मुतलका पुलिस को। मुतलका पुलिस जो है वो फिर बच्ची को जो है वो वहाँ से प्रोड्यूस करके जो है वो कोर्ट के अंदर पेश कर देते हैं। तो इस मौजू से मुतलका अगर आपका फ़र्दर कोई क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।